नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक ऑर्डर निकाला गया है सरकार की तरफ से, विशेषकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार जो देश में अपने पाँव पसार रही है, उसे लेकर एक निर्देश जारी किया गया है कि जो 10वीं कक्षा सीबीएसई, विशेषकर सीबीएसई के लिए है, स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है। सीबीएसई की जो 10वीं कक्षा की परीक्षाएं जो होने वाली थीं, उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, ये समाचार आप तक पहले भी पहुंच चुका होगा कि सीबीएसई ने जो 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जबकि 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं थी उसे लेकर जो है 1 जून तक निर्णय लिया जाएगा कि वो परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। लेकिन जो 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उन बच्चों को एक मास प्रमोशन दिया जाएगा उनके पुराने रिज़ल्ट के आधार पर। चाहे वो 9th का हो या 10th में जो बच्चों ने कोई टेस्ट वगैरह दिए हैं, उसी बेसिस पर उनको जो है आगे मास प्रमोशन दी जाएगी। जबकि 12वीं को लेकर अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो परीक्षाएँ कैंसल की जाएँगी या उन बच्चों को भी मास प्रमोशन दी जाएगी। लेकिन इस बीच एक खबर और भी है कि जो 10वीं की परीक्षाएँ जिन्हें बच्चों को होनी थी, वो उन्हें रद्द करके मास प्रमोशन तो दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा उस मास प्रमोशन से सैटिस्फाई नहीं है, उसे लगता है कि वो उससे ज़्यादा अंक ले सकता था, तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन उसके लिए हालात सामान्य होने तक उस बच्चे को इंतज़ार करना होगा कि अगर वो चाहता है कि वो परीक्षा देकर ही अपने मार्क्स ले, तो उसके लिए उसको इंतज़ार करना होगा जब तक कि पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हो जाते, स्कूल पूरी तरह से खुल नहीं जाते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर अभी मौजूद हैं जम्मू कश्मीर टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जसमीत मदान जी, जिनकी द्वारा आज एक मांग भी की गई है कि जो सीबीएसई द्वारा जिस प्रकार से 10th की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, उसी पैटर्न पर जो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड है, वो भी परीक्षाओं को रद्द करके बच्चों को एक राहत दे। जसमीत जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जसमीत जी, आपने एक डिमांड रखी है, आज आपके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें आपने कहा है कि जो बच्चों को जैसे कि केंद्र द्वारा किया गया सीबीएसई के 10वीं के छात्रों को परीक्षाएं रद्द करके उन्हें मास प्रमोशन दी जा रही, तो आपने डिमांड की है जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड के लेकर, ऐसा क्यों? देखिए, जो भी आज का डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है, उन्होंने अपनी हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी और कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वहाँ पे, तो जो भी बच्चे हैं, चाहे वो स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे लिए एक जैसे हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे आज के हालात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो डिसीज़न लिया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो डिसीज़न लिया है न्यू दिल्ली ने, वो आज के हालात को मद्देनज़र रखते हुए 4 मई को जबकि पेपर शुरू होने हैं, तब उन्होंने आज ये डिसीज़न लिया, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन की गंभीरता को देखा है कि कोविड किस तरह अपना पैर पसार रहा है। जो एनालिसिस आज की रिपोर्ट में उन्होंने लिया है, उसी एनालिसिस के आधार पर उन्होंने 4 मई को जो 10th के पेपर होने थे सीबीएसई को, उसको उन्होंने एब्सोल्युटली कैंसिल कर दिया है और उसकी जगह जो क्राइटेरिया रखा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्राइटेरिया से बच्चों का एनालिसिस किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो इस टाइम पे, और ये जो एनालिसिस उन्होंने किया है, 10 स्टेट्स में इस टाइम बहुत बुरी हालत है, कोविड की बहुत बुरी हालत है, उसी के मद्देनज़र इन्होंने ये वाला डिसीज़न लिया है। तो उसमें जे.एंड.के भी एक पार्ट है। मैं अभी पढ़ रहा था, एक न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स में आया कि 70% वहाँ पे मतलब 7 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है कोविड का विद इन ए स्पैन ऑफ 1 मंथ इन जे.एंड.के। तो जे.एंड.के में भी हमारे बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो हम देखते हैं वो भी हालांकि एसओपीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चे सैनिटाइज लेके जा रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, अनहोनी घटना हो जाए, किसी बच्चे को कुछ हो जाए, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। हम यही चाहते हैं कि अब बच्चों के 3-4 पेपर हो गए हैं, अब आगे के जो पेपर है इन्हीं के एनालिसिस पे, जैसे इन्हीं की रिपोर्ट को, इनके बच्चों के मार्क्स को उठा के उसी क्राइटेरिया पे आगे वाले पेपरों के भी मार्क्स दे दें। मुझे अभी पेरेंट्स के कितने फ़ोन आ रहे हैं कि सर ये जल्दी से जल्दी जैसे भी होता है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो। हमारी चेयरमैन साहब भी, जो मैडम बीना पंडिता जी हैं, वो खुद भी कोविड के शिकार हुए थे, वो भी, लेकिन शी इज़ डूइंग ऑल द वर्क फ्रॉम होम। और एलजी साहब को भी ये पता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए पहले से ही
प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए 18 तक स्कूल्स बंद रखे हैं अप टू 12th के लिए। अब तो इतना सर्ज हो रहा है, मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी में भी परसों चौथ हमने देखा, जीएम साइंस कॉलेज में भी देखा है। तो इस कोविड का तो जिस तरह कहते हैं इंतहा हो गई है अब तो अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। कल परसों की बात है, प्रमंडल के हायर सेकेंडरी से मामले सामने आए हैं। आज भी सर एक पाटाबोड़ी हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल पाटाबोड़ी है, वहाँ से भी एक टीचर का पॉजिटिव आया। हालांकि टीचर स्कूल जा रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन तब भी जब अगर रिगोरसली जैसे इन्होंने अब लॉन्च किया है कि RT-PCR टेस्ट होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत टीचर्स भी इसके नेट में आएंगे। हालांकि हमारा रेगुलर चेकअप हो रहा है, हमारा पिछले हफ्ते भी कोविड टेस्ट हुआ था, तो इस हफ्ते भी एक्सपेक्टेड है कि अब होगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी सिर्फ 48 आवर्स होती है। अब देखो, अब बच्चे तो स्कूल तो नहीं आ रहे, अब देखो 18 के बाद जो डिसीजन होता है वी हैव टू कंप्लाई विद दैट डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है CBSE को लेकर, 10वीं वालों को तो राहत दे दी गई है, लेकिन 12th को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि उस पर क्या निर्णय आएगा। तो आपको क्या लगता है? देखो, जो 12th क्लास बच्चे की होती है दैट इज़ द सबसे उसकी ज़िंदगी की अहम क्लास होती है। तो 12th क्लास को लेकर वो गवर्नमेंट भी चाहती है कि इसको फोकस में रख के लिंगर ऑन करके जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी दे विल गो फॉर द एग्ज़ाम्स। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस टाइम 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इतना रश है, आप सेंटर के बाहर, हालांकि पुलिस भी लगी होती है, लेकिन अंदर कम बच्चे होते हैं, बाहर पेरेंट्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ वरीड। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, पेरेंट्स खुद उनको पूरा सैनिटाइज करते हैं, बच्चे भी पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं। ये तो सिटी में तो हो रहा है। मुझे आई डाउट कि अब ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल है, मैंने तो वहाँ पे विजिट नहीं किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूर इस तरह का होगा कि कुछ ना कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट होने की हमेशा संभावना रहती है। तो हम इसी मद्देनज़र कहते हैं कि जितना कुछ हो गया, अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब इसको एक रिव्यू करे। देखो, आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद रिव्यू किया है, और जो एनालिसिस को आज उन्होंने देखा कि आज ये हालात हैं, उसी बेसिस पे आज के 15 दिन के बाद जो टेस्ट होने हैं, बच्चों के एग्ज़ाम होने CBSE के, वो रद्द कर रहे हैं। तो इधर तो अभी चल रहे हैं। अब LG साहब और चेयरमैन साहब मैम से यही अपील है कि एक बार इस केस को, एजुकेशन सिनेरियो को ज़रूर पर्टिकुलरली रिव्यू किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी। अभी जैसे 18 के बाद स्कूल फिर से खुल जाएंगे, क्योंकि 18 तक ही डेडलाइन रखी गई है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये समय सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाए? देखो, गवर्नमेंट रेगुलरली इस सिचुएशन को रिव्यू करती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हमारे सिमरनदीप सर हैं, ही हिमसेल्फ वाज द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो वो इस सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और पूरा एनालिसिस को लेके भी पहले उन्होंने पिछले हफ्ते तक रखा था, अब एक हफ्ते की और उन्होंने अप टू 12th के लिए की है। अब देखो, जो लेटेस्ट सिचुएशन J&K की होगी उसी को रिव्यू करके अब 18 के बाद कुछ पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। उम्मीद है जसमीत जी को, क्योंकि अभी तक तो पेरेंट्स ही लगातार इस चीज़ की मांग उठाते रहे हैं कि बच्चों को मास प्रमोशन दे दी जाए, और बच्चे भी मास प्रमोशन को लेके पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनी गई। लेकिन अब जबकि CBSE के बोर्ड द्वारा जो निर्णय किया गया है, जो केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि उन बच्चों 10वीं के बच्चों को जो राहत दी जाएगी, उनको मास प्रमोशन दी जाएगी उनके पुराने रिजल्ट के आधार पर, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक पेरेंट्स मांग कर रहे थे, बच्चे मांग कर रहे थे, अब एक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन उसके द्वारा भी ये मांग उठाई गई है कि जो CBSE के पैटर्न पर ही अब जो है जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी ये निर्णय लेना है कि 10वीं के बच्चों को जो है जितने जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसके बाद आगे की परीक्षाएं ना ली जाएं, उन्हें उन्हीं के आधार पर नंबर देकर उन्हें मास प्रमोशन दी जाए। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के। CBSE एफिलिएटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1st से 12th तक के एडमिशन शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, मोबाइल नंबर 9216504779। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, please contact 705-109-1811.